Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is God wants to restore you. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Good evening to all of you. Today's topic is God wants to restore you. परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करना चाहता है. काफी कारण से है लोग अपना लाइफ में टूट चुका है, निराशा हो चुका है, काफी कारण है, बट परमेश्वर का वचन आपका ये है, इट इज नॉट टू लेट टू गेट इट रेस्टोर्ड बैक. व्हाट इज लॉस्ट यू विल गेट इट बैक. अभी काफी देर तो नहीं हो चुका है, लगता है सब खत्म हो गया, बट परमेश्वर का वायदा है हमको दोबारा स्थापित करना चाहता है. क्योंकि काफी कारण से है हम परमेश्वर से दूर होते हैं, ऐसे फील आता है. मे बी ड्यू टू टेम्पटेशन, और को हमारा एडिक्शन हैबिट्स है, और दुनिया का प्रेम है, और दूसरा लोगों को कारण से है, और काफी लोग परमेश्वर को वायदा को पूरा विश्वास कर नहीं जाता है, डर लगता है. ऐसे क्राइसिस सिचुएशंस आते आते हमको लगता है कि परमेश्वर से हम दूर हो गया, ना तो परमेश्वर हमसे दूर हो गया. ये ऐसे फील होता है कि हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल टूट गया है. मैं काफी लोग से बात करता हूँ, मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ. जैसे पहले एक प्रेम होता था, मैं संगति करता था, प्रार्थना करता था, अभी दूर चला गया, ऐसे एक फीलिंग भी आता है. बट प्रभु उस सब चीजों को दोबारा जोड़ना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा ऊपर विश्वास करना अभी तक किसी के ऊपर छोड़ा नहीं. लॉर्ड इज स्टिल होपिंग ऑन आवर लाइव्स एंड ही वांट टू वर्क ऑन आवर लाइफ एंड टू बैक रेस्टोर द रिलेशनशिप. किस किस को वो परमेश्वर के साथ ऐसे फील हो गया है, मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ, परमेश्वर आपको आज करना चाहता है, वापस उस रिलेशनशिप में लेकर आना चाहता है. काफी लोग मेरे से कहते हैं मेरे पास परमेश्वर तो काफी मौका को लेकर आ गया, मैंने मौका को खो दिया, मैं परमेश्वर का आशीष को मैंने तुच्छ समझ लिया, मैंने उसको इतना गंभीर से मैं नहीं सोचा. आज उन लोगों के लिए प्रभु कहना चाहता है, बेटर डेज आर कमिंग. अच्छा दिन आने वाला है, हमारा लाइफ खत्म नहीं हो गया. और कितना वो लूज हो चुका है, वो वापस प्रभु देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको प्यार करता है and he wants to restore back what is lost. Some people in their faith life, some people in their practical life, but सबके लिए प्रभु बिना पक्षपात से प्यार करने वाला का परमेश्वर का शब्द हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा उसको सच्चाई हमेशा के लिए होता है. God's covenant and his faithfulness is forever. हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है बेटा बेटिया का, वो कभी खत्म नहीं होते है. जैसे प्रोडिगल सन स्टोरीज में हम देखते हैं, पिताजी ने बेटा के लिए इंतजार करते करते वेट किया है. एक दिन उनको देखा है, दूर से आकर उसको को पकड़ा, को प्यार किया है. क्यों? परमेश्वर चाहता है उस फेलोशिप को वापस रेस्टोर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का तसल्ली हमारे लिए बहुत जरूरत है, वो अवेलेबल भी है. क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कुछ खत्म हो गया, हम सोचा नहीं हो गया. वॉट एवर वी लूज वी विल गेट इट बैक, इट कैन बी रेस्टोर्ड बैक. जैसे जोएल का नबी का किताब में 25 से 26 तक हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखा है, पढ़िएगा. जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येकेल और हासिल और गाजान नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा. तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे. तब तुम जानोगे जिससे तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी. जब तुम जानोगे मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी.
आमीन। आमीन। हमारा आशा कभी नहीं टूटेगा। Whatever the locust eaten in your life will be restored back. उन्होंने आपको काफी हरियाली को लगता है कि कदम किया है, बट प्रभु वापस आपको लौटाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग कभी भी शर्मिंदा होना नहीं देते। ये वायदा ने मेरे को बहुत परिस्थिति से बचा कर रखा है, क्योंकि God's people will be never put to shame, never be discouraged. हमारा इतना दूर नहीं है, हम वापस आ सकते हैं। हमारा जीवन का हमारा पाप शैतान का हमने मौका दिया है, उसको काम हमारा बहुत मौका को कदम तो कर सकते हैं, बट हम लोग रिक्लेम कर सकते हैं, वापस हमारा हक को हम ले सकते हैं, क्योंकि इस वचन कहते हैं बारिश आपको लाइफ में दोबारा आएगा। यू विल हैव अ प्लेंटी एंड सैटिस्फाइड। आपको जीवन बहुतायत का रिसोर्सेस को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि काफी बार हम सोचते हैं हमारा मदद हमारा सहारा दूसरा से आता है। प्रभु कहता है, मेरे को भी इस बात को प्रभु ने सिखाया, इट इज हिडन इनसाइड ऑफ यू, इट विल कम। वो आपका अंदर का छिपा पड़ा है, वो आपको लेकर आएगा। देखो हमारा पिछले दिनों में काफी हम लोग रोया है, हमारा दर्द था, तकलीफ था, गए बीमारी था, हमने काफी मौका को खो दिया गया, हमने बहुत रोया है। वो परमेश्वर का वायदा ये है, whatever you lost cannot hold you back for a long time, क्योंकि मौसम बदलते जाएगा। आज मैं कहाँ रहता, मैं एक्चुअली पूरा ठंड शुरू हो गया, उधर बहुत बारिश है अभी। न्यू सीजन इज कमिंग इन अवर लाइफ, यू विल नॉट बी द सेम इन द फ्यूचर। जैसे है ऐसे जरूरी नहीं हमारी जिंदगी पूरा ऐसे रहेगा। हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जाता है हमारा रिश्ता को वापस कैसे मजबूत करना है, हमारा हेल्थ को, फाइनेंस के ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर, बच्चे लोग के ऊपर, यू नो whatever that the things needed, miraculously God will bring it in our life. अद्भुत रीति से हमारा जीवन पर लेकर आएगा। हम हिम्मत को नहीं छोड़ना है। Believe that. मैं काफी बार बोलता हूँ, ब्रदर आप ऐसे बोलते हैं, नो, believe that your future days will be better than the past. मैं अपना लाइफ में भी मैं बार बार इसको कहता हूँ, इस भविष्यवाणी को, because Lord is fighting our battle. क्योंकि हमारा रिश्ता कभी जोड़ देगा प्रभु। कभी कभी हमारा सोच होता है कि हम परमेश्वर से दूर हो गया है, वो प्रभु आज कह रहे हैं, God will fight our battle and God will restore the relationship. इसलिए आप अपना उम्मीद को छोड़ना नहीं, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं, क्योंकि अच्छा आशीष का दिन आप अनुभव करेंगे। डोंट सेटल इट व्हाट यू आर नाउ। जैसे अभी गए ठीक है, ऐसे गए ऐसे आप सोच में सेटल नहीं होना। प्रेजेंट सिचुएशन विल नॉट होल्ड यू फॉर एवर। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द गॉड फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर से हम इंतजार करेंगे एक ऐसे एक जीवन है, और उसको दोबारा परमेश्वर का नाम को महिमा मिल जाएगा। बिकॉज always God is reminding again and again, Lord wants to restore your failures and lost years. Your life is not over, good days are coming. हमारा लाइफ जैसे है ऐसे खत्म नहीं हो गया है, और आशीष का अनुग्रह का दिन को आप अपना लाइफ में आप अनुग्रह करेंगे। इस जोएल का किताब में हम पढ़ेंगे, बहुत एनकरेजिंग मिलते हैं। आप फ्री टाइम में जोएल 2 को आप पढ़ देंगे, जोएल 2:19 का हम एक वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। आमीन। Before the eyes of others you will be lifted. परमेश्वर दूसरा को सामने, लोग आपको देकर मजाक उठाया, उसको सामने प्रभु आपको खड़ा करेगा। इसलिए है आपको ऐसे कुछ बात है, आपको परमेश्वर से दूर रखा है, उससे आप मन फिराकर आप परमेश्वर के पास आ जाइएगा। क्योंकि हमारा
कुछ मौका चला गया पिछले दिनों में, बट प्रभु उसको मल्टीप्लाई करेगा. God's promises are always in the multiplications. You will be filled with the promises of provision and satisfactions. आपको ऐसे एक अनुग्रह को देगा, आप तृप्त हो जाएंगे ताकि दूसरा को आप आशीष दे सकते. कब तक आप अपना लाइफ में एक उस सेटिस्फेक्शंस को नहीं लेंगे, दूसरा को आशीष नहीं बन सकते. सेटिस्फेक्शन चीजों से नहीं आता है. आप हम लोग स्टडी किया है, इट्स द रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर की तरफ से आता है. परमेश्वर हमारा जीवन में काटने के बारे में, हार्वेस्ट के बारे में लिखा गया. हम बाइबल में भी पढ़ते गए, किसी ने 30 गुना कटा, 60 कटा और 100 गुना उन्होंने पाया गया. वो आप डिसाइड करेंगे, आपका अपना हार्वेस्ट को आप डिसाइड करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, यू विल रीप द बम्पर हार्वेस्ट. वो रह सकता है तो आप डिसाइड करते हैं, परमेश्वर नहीं करते हैं. सो वॉट एवर लॉस्ट, परमेश्वर का ही है, हमको इनकरेज करना चाहता है, वो वापस हमारा जीवन पर लेकर आ सकते हैं परमेश्वर. हम कुछ महीनों को पहले इसका दोबारा हमने मनन किया था. इसलिए गए हम लोग विश्वास का आंख से देखना है. जैसे सूखा भूमि के बीच में से एक ग्रीन लीव्स आ रहे हैं, आप ऐसे देखना है. आपको लगता है कि देखो हमारा परिस्थिति ऐसे है, उसको मत देख लिएगा, आपको ग्रीन लीव्स को देख देगा. न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ग्रेस, वो आपको लाइफ में प्रभु मौका को लेकर आएगा. यू हैव टू सी इट बाय फेथ. Even if I'm living in the dry land, but rain will come, I will come back again. अभी हमारा देश में अभी कितना बारिश हो गया, पूरा एरिया बहुत हरियाली हो गया. That's where the grace of God overflow in your life. He will make up what is lost in your life. इसलिए गए, जैसे पिछले हफ्ते में हम लोग मनन क्या गए, भरोसा कर कर उस आशीष को, शब्द को अपना मुख से हम कहना है ताकि हम बोलते हो गए, हम क्लाइम कर सकते हैं. भजन संहिता 35-27 में लिखा गया, परमेश्वर हमारा जीवन को, उन्नति को देकर बहुत खुश होता है. लॉर्ड टेक्स द प्लेजर इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सेंट्स. अपना लोगों को, लाइफ को देकर प्रभु बहुत खुश होता है. सो दैट मीन्स उनको परमेश्वर का वायदा ये है, जैसे आपको कहते हैं किसानी है, वो उसमें आपको मालूम है, ग्रेन विल कवर द थ्रेसिंग प्लेसेस. जैसे जोएल 2:24 में लिखा गया, द ग्रेन्स विल फिल यू इन द थ्रेसिंग प्लेसेस, योर जार विल फ्लो विद द वाइन एंड ऑलिव ऑयल. इसका मतलब यू विल बी फिल्ड, ओवरफ्लो विद द न्यू वाइन, विद द न्यू ऑयल. ग्रेन विल कवर यू इन द प्लेसेस. सो दैट मीन्स आप ऐसे, आपको खाली ऐसे देखना नहीं, आपके पास ऐसे है, इतना आप काटेंगे पूरा होगा. सो ये सभी विश्वास का आंखों से हमने देखना है. डोंट लुक एट योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, लुक बाय फेथ. कब तक हम विश्वास का आंख से हम देखकर उसको तारीफ नहीं कर पाएंगे, वास्तविकता के जीवन में हम अनुभव नहीं कर पाएंगे. सो बोलते, इसलिए काफी बार हम लोग अपना बोझ को हमारे हाथ में अपना ऊपर रखते हैं. जैसे दे दिया. भजन संहिता 55 में 22 पढ़िएगा. अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा. आमीन. आमीन. संभालने वाला प्रभु है. आप अपना आप संभाल नहीं सकते हैं. कास्ट ऑल योर बर्डन. आप अपना इतना बोझ को खुद अपना ऊपर लेकर नहीं जाना है. गिव इट टू द लॉर्ड. वंस यू गिव इट, फिर डोंट, वापस मत ले लिएगा दोबारा उस चिंता को, उस दुख को. देखो हम लोग बहुत परमेश्वर से रोया, परमेश्वर के पास आकर हम प्रार्थना किया. परमेश्वर हमारा रिकॉर्ड को रखा गया, भूला नहीं. He knows our cries. He is not the man to forget. कोई इंसान नहीं है गए उस बात को भूल सकते हैं. आप भरोसा करिएगा, God will supernaturally turn your life. काफी लोग बोलते हैं, जैसे आपको ट्रीटमेंट हम लेते हैं, बोलते हैं अभी भी दवाई ले रहा हूँ, अभी भी दर्द रहता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है.
और लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करता है, मेरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, बट एक बात को भूलना नहीं, डोंट लूज योर होप। आप अपना उम्मीद को आप खोना नहीं। यस, हार्वेस्ट इज नॉट एट कम, कोई बात नहीं, ऑन द वे वो आएगा। हम अपना आप को तसल्ली देना भी सीखना पड़ेगा। We need to learn to encourage yourself in the Lord. परमेश्वर में मगन रहना है, अपना आप को एनकरेज करना सीखना है। वो अपना आप नहीं आता है, क्योंकि we are naturally is something it happened. Okay. Okay, thank you. We need to, sorry for the disturbance, I think some network issues. So remember, you should not repeat the same sin. एक बात इसको हम लोग याद रखना है, बार बार उसको हम करते करते हुए काफी चीज को हम लोग पीछे कर दिया। परमेश्वर हमको एनकरेज करना चाहता है, आप सच्चाई को, पवित्रता को पीछे करना है, वो दोबारा उस गलती को पीछे नहीं करना है। आज कौन छोड़ना चाहता है? Whoever wants to restore it, God wants to renew your thinking and God will help you to hate it. परमेश्वर आपको नफरत करने को आपको प्रभु मौका देगा, आज शक्ति देगा, सामर्थ देगा। सो पुराना सोच में जीते हो गई, विश्वास को जीवन को विस्तार नहीं कर सकते हैं। Your old ways of thinking in the flesh cannot you receive and expand your origin of faith. इसलिए है बार बार हमारा माइंड को हम रिन्यू करते हैं। We need to keep renewing our mind. Don't think again the old things. हमने पीछे क्या चीज को छोड़कर आया है, और उस चीज और उस पाप को और उसको दोबारा सोचना ही नहीं, और हमारा लाइफ को दूसरा के साथ तुलना भी नहीं करना है, और पुराना बात को याद भी नहीं करना है। We can stretch out by faith, क्योंकि परमेश्वर का सप्लाई हमारा लाइफ में अनलिमिटेड है। हम अपना सोच को द्वारा हमारा लिमिट को हम ही सेट करते हैं। यू कैन सेट द लिमिट्स विथ योर ओन थिंकिंग। सो दूसरा लोग नहीं कर सकते। दूसरा लोग कुछ बोल रहे हैं, उसको पर भरोसा मत करिएगा, उसको अंदर मत ले लिएगा। लोग तो बोलने वाला बोलते रहेगा, आपको फ्लश भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करेगा, बट यू नीड टू लर्न टू एनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड। देखो, हम भविष्य को लेकर ऐसे हम आशा करते हैं, आई विल बी स्ट्रॉन्गर, आई विल बी हेल्थी, मेरा जीवन को दोबारा गया परमेश्वर का आशीष अनुग्रह बहुतायत से जाएगा, अनेक लोगों को मैं आशीष बनकर रहेंगे। ऐसे बोलकर हम लोग अपना प्रॉमिसेस को हम लोग हासिल करना है। वी नीड टू क्लाइम द प्रॉमिसेस, उसको विश्वास के साथ मिक्स करना, मिक्स इट बाय द फेथ, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी रिजल्ट। काफी लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में तो रिजल्ट नहीं आता है। द रीजन इज वी आर नॉट मिक्सिंग इट बाय फेथ। वो भी एक बात को सीखना है। इफ यू डोंट लर्न हाउ टू मिक्स इट विद द फेथ एंड स्पीक इट, फिर हम लोग नजदीक तक तो आ गया, दरवाजा तक, फिर हमारे लाइफ में अनुभव नहीं कर पाएंगे। सो इस बात को करने के टाइम एक विधवा का कहानी एलिसा नबी के साथ हो गया है। वो घटना दूसरा या राजा में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में, उसमें उस कहानी को सब जानते हैं। You know what happened, and look at this picture now. You know, ये कब तक तेल उसको उन्होंने डाला है, वो आते गया, बर्तन खत्म हो गया, there is no jar left, then oil stopped flowing. अभी तेल बहुत आ रहा था, आशीष बहुत आ रहा था, कौन उसको बंद किया? परमेश्वर ने? नहीं, उसको पास बर्तन नहीं था। सो हमारा विश्वास को, सोच को हम कम करेंगे, उस अनुग्रह को हम प्राप्त भी नहीं कर सकते।
सो सॉरी, उस लेडी ने इतना सोचा नहीं। इसलिए कि गेट द गॉडली विजडम एज यू कैन, कितना परमेश्वर को ज्ञान को प्राप्त करेंगे उतना अच्छा है, ताकि उस प्रॉमिसेस को हम क्लेम कर सकते। मेक अ रूम फॉर अबंडेंस, विश्वास से अपना जगह को विस्तार करना है। कल मैं किससे बात कर रहा था, वो बोल रहे थे आप अपना उसको विस्तार करो, विस्तार से देखो। Why you are limited thinking, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए वो आपको उत्साहित नहीं करता है। हमारा लिमिटेड थिंकिंग परमेश्वर को आशीष को भी कभी कभी रुकता है। We are not seeing the big picture of God in our life. कभी कभी परमेश्वर हमारे लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर में क्या है, उस सबको बड़ा योजना को देख नहीं पाते है। इसलिए है परमेश्वर का बुलाहट, हमारा दर्शन, इस सभी को हम लोग आगे मैच्योरिटी में आएगा, वो हमारा काम काफी आसानी से हम उसको प्राप्त कर सकते हो सकते हैं। योर फ्यूचर लाइफ इज बियॉन्ड योर प्रेजेंट लाइफ। हम कैसे जी रहे हैं ऐसे नहीं है, वी विल ग्रो इनटू दैट, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप दूसरा को आशीष का कारण बने। इट्स नॉट अबाउट माई ब्लेसिंग्स, आई वांट टू बिकम अ बिग, नो। परमेश्वर क्यों हमको तैयार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप भी आशीषित व्यक्ति रहेगा, बट उससे बढ़कर आप लोगों के लिए आशीष बनकर रहेंगे। दैट इज द गॉड्स प्लान। उसी के लिए तो हम तैयार कर रहे हैं, इक्विप कर रहे हैं। हम डिसाइड करेंगे हम कितना दूर हम जाना है, परमेश्वर नहीं करते हैं। जैसे तेल को रुका कौन है, उस लेडी ने रुका है, नॉट गॉड। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अपना लाइफ का आप भी कुछ जिम्मेवारी है, उसको लेना है। सो वी नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस। प्रिपरेशन ऑलवेज एडवांस में होता है। हम काफी बार क्या करते हैं, हम बहुत चिंता करते हैं, प्लान नहीं करते। ये दोनों चीज अलग है। सोचना अलग है, चिंता करना अलग है। God is not encouraging us to worry, but God is asking us to plan things. Say for example, अभी मैं अभी सिखाता हूँ, आज परमेश्वर आपके पास 1 करोड़ रुपया देगा, आप क्या करेगा? अभी किसी ने सोचा नहीं है तो जस्ट वेस्ट करेगा, ये खरीदेगा, वो खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, ये करेगा। बट somebody has already a vision what to do, बहुत अच्छा उसको इस्तेमाल करेगा। आप सोचते हैं काफी बार, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है, हमारा गुजारा इतना नहीं है, पैसा आएगा बाद में मैं प्लान करूंगा। ऐसे नहीं होता है, वो आएगा तो फिर आपको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। It will destroy your life if you don't have a plan in advance. काफी बार भी एक कारण है परमेश्वर का आशीष को हम अनुभव नहीं करते हैं। मैं आज का टॉपिक में आपको वही एनकरेज करना चाहता हूँ। परिस्थिति ने आपको स्लो किया होगा, बट आशीष का अनुग्रह का दिन भी हमारा सामने है, आने वाला है। गुड डेज आर अहेड। आप अपना भविष्य को ऊपर देखने के टाइम यू हैव टू सी गुड डेज आर अहेड ऑफ योर लाइफ। गॉड विल रिस्टोर, मैं आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जाता है, आपको कैसे वापस दोबारा उस लाइफ को लौटाना है, प्रभु जाते हैं। कोई नहीं जानता है हमारा तकलीफ क्या है, हमारा दुख क्या है, our weaknesses, our illnesses, painful moments, failures। कुछ बातों में हम लोग एडिक्शन से, नशा में चला गया, कुछ आदत में, but God wants to restore you. God wants to restore you. कुछ लोगों को प्रभु का एक वायदा है आज, you will start hating those negative and sinful things। आज से प्रभु आपको ताकत दे रहे हैं उस बात को, नकारात्मक बात को, उस पाप को और उसको नफरत करने का। प्रभु आज आपको शक्ति दे रहे हैं। वापस आ जाओ, परमेश्वर से बना रहेगा। नहीं, सिर्फ पसंद नहीं करना, पुराना आदत को, पुराना रूट्स को, जड़ को काट कर फेंकना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल कम बैक अगेन एंड अगेन। परमेश्वर का वायदा ही है,
आप उसको प्यार करते गए, इसलिए आपको छोड़कर नहीं जा रहे गए। आप कब तक नफरत नहीं करेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। You will be fully restored emotionally, mentally, physically. You will be strong. वही तो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर के ऊपर आप पैदा के ऊपर विश्वास करिएगा, आपको फीलिंग के ऊपर विश्वास मत करिएगा। हमारा फीलिंग हमको धोखा देगा। We cannot trust our own flesh. आप जैसे आप आते गए, सीखते गए, पर्सनल में परमेश्वर को उस अनुग्रह में आप समझ में बढ़ते जाएगा। Godly knowledge and godly wisdom will operate. परमेश्वर का उस ज्ञान और नॉलेज आपको जीवन से कार्य करना शुरू करेगा। जैसे परमेश्वर का ज्ञान का दोबारा गए, अनुग्रह और शांति हमारा जीवन में बहुतायत से बढ़ते जाएगा। It will multiply. It is not plus, it's a multiplication. ये कैसे मिलेगा आशीष? Through the knowledge of God. और कोई कारण नहीं। Understanding the word correctly and applying it correctly, it will automatically produce the results. It's a supernatural things वो हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए है जब परमेश्वर इस नया बात को सिखाता है, वो आप लिखकर रख दिएगा, उसको अपना मुख से विश्वास से अंगीकार करिएगा, दूसरा से शेयर करिएगा। जब कितना बार उसी के ऊपर आप स्टडी करते गए, बात करते गए, आप उसमें मजबूत होते गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो कहते गए, इट्स ऑल इज यस एंड आमेन लिखा गया। सब ऐसे बोल रहे गए, अब ऐसे हो जाएगा। पर हमारा फ्लैश दुश्मन हमारा को डाउट को लेकर आएगा, झूठ को लेकर आएगा, चालाकी को लेकर आएगा, हमसे आएगा। क्यों? दुश्मन सिर्फ इसके लिए आता है, स्टील, डिस्ट्रॉय एंड किल, चोरी करने को, नाश करने का, हमको मार डालने के अलावा कोई और कुछ प्लान नहीं है। हिडन प्लान हुई तो है। पर परमेश्वर एक हमारा लाइफ को ऐसा में लिखा गया, गॉड विल गिव अ ब्यूटी फॉर एशेस। राख को एक ब्यूटी दे सकते हैं, ब्यूटी टू योर एशेस। हम राख का तो हम क्या उसको कुछ भी नहीं है, बट उसी के ऊपर भी ब्यूटी को लेकर आ सकते हैं। लोगों को सामने, लोगों को नजर में हम लोग एक राग का तरफ है, ऐश का तरफ है, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। लोग सोचते हैं कभी कभी ये तो वेस्ट है, ऐसे फालतू बात करते हैं लोग। मेरे ऊपर भी बोला, मेरे परिवार लोग ने बोला, ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो you are gone crazy. No, don't believe those words. दूसरा लोग आपको जीवन को डिसाइड नहीं कर सकते। आप अपना लाइफ का मालिक आप है, क्योंकि हमको सुंदर बनाने वाला प्रभु है। लॉर्ड विल ब्यूटीफाई योर लाइफ। क्योंकि काफी लोग हम आजकल देखते गए एक्सटर्नली ब्यूटीफाई बहुत करने के लिए जो बाहर का ब्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते गए, बट दे फॉरगेट inner beauty is more important than the external. कितना घंटे, कितना पैसा जस्ट दूसरा को इम्प्रेस करने के लिए और अपना आप को दूसरा को ऊपर हम लोग अच्छा दिखाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बट बाइबल बोलते हैं कितना बाहर का सोचते हैं, उससे अच्छा है आप अपना अंदरूनी जीवन के बारे में सोच लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप कितना भी हम कोशिश करें, दूसरा को इम्प्रेस नहीं कर सकते। हम दूसरा से देखते हो गई, फिर हम भी हमारा मुख छोटा हो जाता है। परमेश्वर इसलिए कर रहे हैं, सीक हिम फर्स्ट। परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दिएगा, दूसरा सब चीज हमारा जरूरत को अपना आप जोड़ते जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। क्यों प्रभु अपना आप जोड़ देगा? अपना महिमा परमेश्वर खुद लेना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग ले लेते हैं, मेरा ताकत ने, मेरा सुंदरता ने, मेरा पढ़ाई में, मेरा पैसा ने इतना बढ़ाया मेरे को। नो, ही इज योर सोर्स एंड प्रोवाइडर। हमको देने वाला है, हमको संतुष्ट करने वाला खुदा है। परमेश्वर को बिना कुछ भी नहीं कर सकते। काफी बार लोग अब सोचते हैं मैं अपना चालाकी से, मैं अपना ज्ञान से मैं करूंगा। नहीं, आज प्रभु करेंगे, विदाउट मी यू कांट डू नथिंग। शायद दिखेगा थोड़ी टाइम के लिए, बट असलियत में मैं हूं बढ़ाने वाला। आपको सेटिस्फाई
सेटिस्फेक्शन सिर्फ खुदा ही लेकर आ सकते हैं, चीज आपको लेकर नहीं जाए। ये परमेश्वर कैसे हमको रिस्टोर करते हैं, पुनर्स्थापित कैसे करते हैं? God give you the divine ideas, divine plans, divine connections, divine opportunities। वो लाइफ में प्रभु हमारा लाइफ में लेकर आता है। ये कैसे होगा नहीं जानते, ये परमेश्वर की तरफ से वो आइडिया आता है, वो परमेश्वर पूरा करेगा। इसलिए कभी कभी नया बात को प्रभु सिखाता है, मैं पुराना बात को गुड बाय करता हूँ, फिर मैं विश्वास से कदम उठाता हूँ। आई टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, एक्शन को मैं लेता हूँ विश्वास से। देखो ये लाइफ है ना, एक दूसरा को जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ आप दूसरा नहीं कर सकते, दूसरा क्या कर रहा हूँ मैं उसको ना कॉपी नहीं कर सकता। मैं अपना फेथ को कैसे एक्टिवेट करता हूँ, कैसे कदम उठाता हूँ मैं जानता हूँ, मैं उसको बिल्डअप किया हूँ। अभी किसी ने सोचा आपने बिल्डिंग एक स्टार्ट किया कि पूरा पैसा आपका हाथ में है, नहीं। आई नो गॉड विल गिव, आई हैव ऑलरेडी डेट नेक्स्ट ईयर इनॉग्रेशन डेट। अब मैं कर रहा हूँ, आप ही अपना आप कल्पना नहीं कर सकते। यू हैव टू बिल्ड अप योर, यू नीड टू एक्टिवेट। जब खुदा को आइडियाज को आप प्राप्त करते गए, उसको अनुसार करेगा, वो पूरा होता है। God is storing up a blessing life. He will release as you start believing and confessing it. जैसे आप विश्वास करेगा, अपने मुख से अंगीकार करेगा, उसके अनुसार हम कदम उठाएंगे। साथ साथ परमेश्वर को विरोध में आने वाला सब पाप को परमेश्वर को पसंद नहीं है, उस चीज को भी बंद करना। दोनों को हाथ में लेते हो गई, हम आगे नहीं जा पाएंगे, हमारे लिए महंगा पड़ेगा। Lord will give you the divine connections। मैं अपना लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया। कभी कभी हम सोचते नहीं, ऐसे हमारा लाइफ में खुदा कार्य करते हैं। अभी आपको दिखेगा नहीं, बट इट इज ऑन द वे, इट इज ऑन द वे। मैं अपना लाइफ में एक एक्स्ट्रा एक स्किल को मैंने एक सीखा, मेरा लाइफ को चेंज किया। when God gives the new ideas, new skills, when आप उसको सीखते गए, जैसे हम ऐसे रहते गए, ऐसे रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगा? अभी मेरा हिंदी इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, बट आई स्टार्ट स्पीकिंग। फिर भी मैं कितना तो बोल रहा हूँ, आप तो उसको तो समझ जा रहा है ना। मैं परफेक्ट हो जाएगा, करेगा, मैं सब हो जाएगा, वो लाइफ ऐसे नहीं होता है। मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, बाकी लोग जैसे सोचते मैं ऐसे नहीं सोचता। कि मेरे लिए काम होता है, इट वर्क्स फॉर मी, आई थिंक डिफरेंटली, इट वर्क्स फॉर मी। इसलिए काफी बार हमने कुछ चीज को काटना गए, छोड़ना गए, कुछ दोस्त को, कुछ लोगों को, कुछ चीजों को छोड़ना गए। नहीं ये तो उस बात को बार बार करेगा, एडिक्शंस में आ जाएंगे, आप उसको गुलामी बनेगा, फिर इसको गुलामी में पकड़ते बना रहेगा, दूसरा चीज को हम आगे क्रॉस नहीं करेंगे। वी नीड टू मूव आउट, लीव समथिंग टू टेक समथिंग। एक है प्रिंसिपल है, दोनों साथ में अब नहीं जा सकते। अपना लाइफ में सुराग क्या है, पानी उससे नीचे गिरता है, वो सबको बंद करना पड़ेगा। जैसे एक बाल्टी लिया, पानी तो ऊपर से आ रहा है, बट बीच में सुराग है, वो पूरा लीक भी हो रहा है। You need to find out what are all the holes and leakages. You need to stop it. जैसे उसको हम बंद करते गए, हम विश्वास करते गए, हमारा जीवन विजय के जीवन, हमारा उन्नति, हमारा खुशहाली सब बहुतायत से बढ़ते जाएगा। Suffering and the painful days will quickly vanish। वो जल्दी वो हमारा लाइफ में खत्म होगा। क्योंकि जब हम अपना बारे में सोचते गए, हमेशा ऐसे सोचते गए, abundance of opportunities are waiting। मेरे लिए भविष्य के बारे में हम सोचने के टाइम और भी उन्नति, आशीष मेरे लिए इंतजार कर रहेगा। जैसे हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा, थिंग्स विल चेंज, जैसे गए ऐसे उसको नहीं रहेगा। इसलिए मैं कभी कभी मेरा लाइफ को प्रेजेंट के साथ मैं सेटल नहीं करता। इसका मतलब मैं बहुत ग्रीड हूं, नहीं हूं।
but I wanted to move so that I can become a blessing to others. हम दूसरा के लिए आशीष का कारण प्रभु बनना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, कोई अच्छा एक वृक्ष है, अपना फल को खुद नहीं खाते, people will eat. मैं इधर देखा हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, सबका घर में एप्पल ट्रीज है, इतना एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है, लोग कहीं नहीं जाते, अपना गार्डन में बहुत वेस्ट है। मैंने बोला ये लोग इतना वेस्ट है, दूसरा को क्यों नहीं देते? बोले सबके पास है, we produce more than we need. abundance क्या है, बहुतायत क्या आता है, मैं देखता हूँ होता है। So don't conclude what you are today is your future destiny. New days are ahead. जैसे हम है ऐसे अपना लाइफ को बंद नहीं करते गए। अब अनुग्रह का आशीष का दिन मैं अपना लाइफ में लेकर आएंगे, मैं I will be a blessing to others. मैं परमेश्वर से होते हो गई, मैं विश्वास करने को दोबारा आ गए, मैं अपना अपॉर्चुनिटीज को, भविष्य को मैं देख सकता हूँ विश्वास को आंखों से। Then I can move. New opportunities मेरे सामने गए, I take a step of faith, I will move. सब ठीक होगा फिर मैं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करता। विश्वास का जिंदगी ऐसे नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यू नीड टू पर्सनली टेस्ट एंड सी हाउ गॉड इज गुड। कितना परमेश्वर अच्छा गए, भला गए, हम लोग चक्कर देखना गए, टेस्ट खुद हम करना गए। ये ऐसे शुरू होता गए, पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना से हमारे जीवन को उनका हाथ में पूरा समर्पित करते हो गई, उन्हीं को महिमा के लिए जीने के लिए हम आगे कदम उठाते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज को हम देखते हैं। संदेह को आप अलाउ नहीं करिएगा। डाउट इज अ डिस्ट्रॉयर। आपको जीवन परमेश्वर को, वचन को, वायदा को आप संदेह करते हैं, वो आपको लाइफ को कदम करेगा। हम लोग मैनेजमेंट में हम सिखाते हैं आइडेंटिफाई योर रूट कॉजेस। आपको जड़ के नीचे के कारण क्या है, फिर कारण को जानेगा तो प्रॉब्लम समझ आएगा, फिर आपको उसको परिस्थिति को आप बदल सकते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस दैट मेक्स योर सफरिंग योर लाइफ। उसको हम हटाना पड़ेगा, उसको चेंज करेगा, फिर परिस्थिति बढ़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना, आपको सोच को चेंज करेगा, माइंड को रिन्यू करेगा, देन दूसरा आपको दिखाई देगा। सो यू नीड टू योर बिल्ड अप योर होप एंड योर फेथ। बाकी संदेह करने वाला को दूर कर आपको विश्वास को, आशा को बढ़ाने वाला के ऊपर आप ध्यान देना है। ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, ये सीक्रेट है। मैंने आशा कर दिया, आ गया। जैसे मैंने बोला अपना आप को परमेश्वर से एनकरेज कैसे करना, वो भी सीखना। हाउ टू बिल्ड अप माई होप एंड फेथ, उसी को भी हम सीखना। जब हम इसको सीख कर आगे करेगा, परमेश्वर को सरप्राइजेस को हम वेट करते हैं। इट इज एक्चुअली बेटर डेज, बेटर opportunities actually God is stored for us. परमेश्वर आशीष किसको करते गए, ज्ञान देते गए, समझ देते गए, उन्हीं के जीवन दूसरा के लिए प्रभावित होता गए। इट्स अ ग्रेट है, सुपरनेचुरल। हु कैन सी? हम लोग तो उसी का अभी स्टार्टिंग में है। देखो, एक साइड हम सोच रहे परमेश्वर मेरा परिस्थिति को समझते नहीं, बट गॉड सीज, God understands that. But where is the tipping point? Point क्या है, उसको हम लोग थोड़ा उस बात को हम सेट करेगा होता है। जैसे इस्राएली लोगों को परिस्थिति को बारे में एक्सोडस 3:7 में लिखा है, पढ़िएगा। जैसे इन लोग ने कितना दुख उठाया, परमेश्वर बोल रहा मैं जानता हूँ। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आमीन। I am concerned about your suffering. मैं चिंतित हूँ आपको सफरिंग को देकर। फिर प्रभु ने मूसा को तैयार किया। एक दिन मूसा राजा के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, लेट माई पीपल गो। बॉन्डेज पीरियड खत्म हो गया, हम आजाद हो गया है, मेरा लोग जान दो।
कितना फारो का आर्मी सेना कितना बहुत स्ट्रांग था, बट उसको सामने जाकर चैलेंज किया। आपको मालूम है उस कहानी में परमेश्वर सुपर नेचुरली कैसे बचाया, इवन सेना पीछे किया, कैसे लाल समुद्र को 2 टुकड़ा करते हो गई, मैंने आगे निकल गया। सुपर नेचुरल थिंग्स गॉड विल वर्क आउट, डोंट वरी। हम उसको बारे में सोचने के लिए जरूरत नहीं, अपना समय पर प्रभु हमको गिरने नहीं देगा, उसी टाइम उसको आपको ऊपर उठाएगा। परमेश्वर के सामने कोई भी चीज खड़ा नहीं हो सकता है। परमेश्वर कुछ लोगों के लिए कर रहे गए, आप पाप का गुलामी बनाना उस समय खत्म हो गया, बाहर आ जाओ, योर बॉन्डेज पीरियड इज ओवर, आई वॉन्ट टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, उससे आप बाहर आना है। मेरे को याद है, मेरा भाई का रियल ब्रदर का ऊपर वॉइस चला गया, कैंसर ऑपरेशन में थ्रोट में वॉइस चला गया। हम लोग क्लाइम किया, परमेश्वर ने हिम्मत दिया कि स्पीक टू योर माउंटेन, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ का तरफ था। हमने इस पहाड़ से बात किया, वॉइस वापस आ जाओ, मैं परमेश्वर के लिए बात करना, सेवा करना है, मेरा समय खत्म नहीं हो गया। हम बोल सकते, अभी वॉइस वापस आ गया, ही इज टीचिंग एंड प्रीचिंग, अभी काम कर रहे 15 साल। लोग सोचा खत्म हो गया, हम भी सोचा कोविड आ गया, हम खत्म हो गए। मैंने बोला मैं हार नहीं माना, मैंने बोला मेरे पीरियड अभी खत्म नहीं हो गया, मैं वापस बाउंस बैक करूंगा, मैं पहले से बढ़कर मैं प्रभु के लिए काम करूंगा। We can do that. You can take a victory. क्यों? आपके साथ परमेश्वर है। देखो एक वचन संहिता 1:38 में 8 में लिखा गया, Lord will work out His plans for my life. For your faithful love, Lord, it endures forever. पढ़िएगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथों के कार्यों को ना त्याग दे। आमीन। आमीन। परमेश्वर हमारा साथ है, हम किसी चीज को हम डरेंगे नहीं। डरने का परिस्थिति आएगा, अवस्था आएगा, बट हम डरेंगे नहीं। खाली लोग मेरे लिए क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। कोई भी लोग आपको परिस्थिति को बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ने वाला खुद आप है। परमेश्वर तो और सोचते गए हमारा बारे में। सो गॉड वांट्स अस टू मूव फ्रॉम सफरिंग, उसको एक दूसरा एक अनुग्रह का जीवन में वापस पुनर्स्थापित आपको लाइफ में करना चाहता है। परमेश्वर किसको प्यार करता है, परमेश्वर के साथ कौन खड़ा गए, उसको जीवन को दोबारा कितना करना चाहता है, वो आपको लाइफ को दोबारा भी उसको स्थापित करना चाहता है। मैं अपना लाइफ में बहुत बार उसको एक्सपीरियंस किया हूँ। जब परमेश्वर कुछ बात को सिखाता है, बताता है, we say in English, when God prompts you, I take a step of faith. अब दूसरा को समझ आ रहे नहीं आ रहे, that is their problem. बट आपको प्रभु कुछ बोल रहे हैं तो आपने कदम उठाना है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So God wants us to move forward. इसलिए लिखते गए, कहीं हम खड़ा नहीं होते उधर बैठते नहीं, हम आगे ही चलते गए, क्योंकि कितना भी अंधेरे का फोर्सेस है, डार्कनेस है, हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकते। एक बात को ये हम विश्वास करते गए, शैतान को, ताकत को, उसको सामर्थ को प्रभु ने हमारा पैर के नीचे कर दिया गया। Satan's and his scheme is under your foot. आपको ऊपर नहीं है, डरा नहीं सकता है। आप परमेश्वर के नाम को लेकर आप विजय पाते हैं। He is under your feet. आपको बॉस नहीं है। आपको झूठ बोलकर वही मैं ही आपको सब कुछ दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसको उन्होंने चालाकी से आपको धोखा में रखा गया। बट प्रभु आपको आज याद दिलाना चाहता है, वही पावर आपको कुछ नहीं कर सकता। आप नफरत करो, आप सींचोगे, आपको नीचे है। परिस्थिति कैसे भी हो, आप विश्वास करते जाइएगा। God is telling us, your days are also coming. आप दूसरा को जीवन को कहानी को सुना, दूसरा को टेस्टिमनी को सुना, आप सोचा मेरा लाइफ में कब होगा। प्रभु बोल रहे हैं आ रहे हैं आपको लाइफ में। परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज आपको दूर नहीं कर सकते।
कुछ लोगों को जीवन में ऐसे प्यार को, प्रेम को परमेश्वर के ऊपर प्रभु आज उसको उंडालेगा। पहले इतना प्यार नहीं होगा, परमेश्वर को आपको प्यार बढ़ेगा, पाप को नफरत भी आपको बढ़ेगा, ताकि उस अनुग्रह को बहुतायत को जीवन को अपना लाइफ में आशीष कर सकते हैं। नो पावर कैन स्टॉप यू। कोई लोग दूसरा को सोच, कोई भी अंधकार का शक्ति आपको रुक नहीं सकते है। गॉड्स प्लान है, पूरा कैरी आउट होगा इस दुनिया में। कैसे भी है, पेनफुल सिचुएशंस तो आएगा, बट कोई उस बात मेरे को पीछे नहीं कर सकते हैं। काफी बार लोग सोचते हैं, काफी डिप्रेस्ड है, काफी टेंशन्स में रहते हैं। मैं इस देश में मैं भी देख रहा हूँ, इधर लोग इतना वो नहीं है, बट हम लोग बहुत टेंशन्स लेते हैं। गॉड्स प्लान विल बी कैरिड आउट। हम क्यों हैं? देखो, बहुत कुछ चीज को, जैसे मैंने पहले बोला, हमने मौका को खो दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वापस दोबारा नहीं आएगा, वापस आएगा। God will bring back it again. Lord is working on you. परमेश्वर आपको आधा रास्ता में छोड़कर नहीं जाएगा। God will never in front of others put you in shame. क्योंकि परमेश्वर का रेपुटेशन आपको अंदर छिपा रखा है। God's reputation is hidden inside of you. He will not leave you off the way. So कितना भी लॉस हो गया, कुछ हो गया है, वो आपको भविष्य को अफेक्ट नहीं कर सकते है। God gives the opportunities again. इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिएगा। Lord will restore it back. कुछ भी चीज हो, आपको लाइफ में लिस्ट बनाइएगा, उससे बात करिएगा। This is over. In the name of the Lord, I will take it. इसलिए गए परमेश्वर का आर्मर को, परमेश्वर का यूनिफॉर्म, उसको हम लोग कहते गए, उसको पूरा उसको करना गए। the armor of God. हमारे पास हेलमेट का साल्वेशन प्रभु ने ऑलरेडी दिया है। धार्मिकता का ब्रेस्ट प्लेट को हम लोग पहनना है। सच्चाई के बेल्ट का हमने और स्ट्रांग करना है। स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, हमारे हाथ में तलवार है, परमेश्वर का वचन का उस तलवार से है। हम विश्वास को, शील्ड को सामने रखते हुए दुश्मन को कितना भी अटैक आता है उसको रोक सकते हैं। परमेश्वर के लिए तैयार रहने का वो पैर है, रेडीनेस ऑफ योर फीट। दिस इज ऑलवेज, डोंट फॉरगेट, यू आर अ सोल्जर। आप सिपाही है, आप युद्ध का मैदान में है। हम इसको बोलते नहीं है, हमेशा तैयार होते हैं। सो ही विल मेक इट अप व्हाट इज मिस्ड इन द पास्ट। इसलिए डरो मत। जैसे उसको मूसा को परमेश्वर ने कहा है, लोग डर गया। फारो को सेना उन लोगों को पीछे किया, उसको देखकर उन लोग ने डर गया। उन्होंने कहा है, आप डरो मत। आज इस सेना को आज आप देख रहे गए, दोबारा उसको आप नहीं देखेंगे। The Egyptians you are see today, you will never see again. वो लोग सोचेंगे आएगा, हमको मार डालेगा, दोबारा गुलामी बनाएगा। वो बोला, देखो इन लोग, मैं आपको आंखों को सामने कैसे मैं नाश करता हूँ। ये लोग को दोबारा वापस नहीं देखेगा। कुछ पाप को, कुछ पुराना चीज को दोबारा आप नहीं देखेगा। वो सब सत्यानाश प्रभु करेगा, क्योंकि हमारे लिए वो युद्ध करते हैं। आपको आगे ले जाएगा। आपने फर्स्ट टाइम मौका खो दिया गया, लॉर्ड विल गिव यू नेक्स्ट चांस, ताकि यू विल सक्सीड। क्यों? आपको दिल के बारे में प्रभु जानता है, दोबारा देगा। यू विल टेक अ विक्ट्री ओवर दोस लाइफ। कभी बार हम लोग जाते गए, आजकल कार में जीपीएस यूज करते हैं ना, पहले तो नहीं है। पहले हमने रास्ता भूल गया तो हम बोलते हैं कि पता नहीं, मैं काम पहुंचना था, मैं पहुंच पाई नहीं पहुंच पाई। आपको सामने गॉड्स जीपीएस विल गाइड यू। गॉड्स जीपीएस विल नेवर मिसगाइड यू। हम कभी कभी हम लोग दूसरा गाड़ी में रखते, दूसरा रास्ता में कभी कभी लेकर चले जाते। यू विल नॉट स्टॉप इन बिटवीन। योर लाइफ आधा में कदम नहीं होगा। गॉड्स जीपीएस विल कैरी यू। बी एनकरेज्ड टुडे।
जैसे हम लोग कोविड का समय देखा, काफी चीज हमारा लाइफ में पीछे किया। अभी मैं इधर देखा बड़ा बड़ा शहर में दोबारा ऑफिस खोला नहीं कोविड में के बाद अभी भी। सो डिले इज नॉट द डिनायल। जैसे आपको इट्स नॉट कैंसल। जैसे फ्लाइट में एयरपोर्ट में देखते हैं कि डिलेड लिखते हैं, कुछ बोलते हैं ऑन टाइम है, कुछ बोलते हैं कि कैंसल्ड है। बट आपको लाइफ में प्रभु ने कोई कुछ कैंसिल नहीं किया। कुछ डिले हो रहा होगा, बट डोंट थिंक इट इज कैंसिल। धर्मी का प्रार्थना का ताकत है। जैसे योशुआ का किताब में हमने पढ़ा है, वो लोग ने युद्ध करने के समय सूरज को बंद किया प्रार्थना करके, ताकि वो इस्राएली लोग ने दुश्मन को उसी टाइम हराया। मून ऐसे स्टे किया गया लाइट में, ये लोग जाकर युद्ध कर उन्होंने जीता है। गॉड कैन डू सुपरनेचुरली। आप क्यों घबराहट हो जाते हैं, डर जाते हैं? सो इट इज नॉट टू लेट टू रीच योर गोल्स। यू विल ओवरकम। आप उसको पर विजय पाएंगे, अपना गोल्स को आप रीच करेगा। लॉर्ड विल डू इट सुपरनेचुरली। इट इज नॉट टू लेट। डरो मत। बहुत देर तो नहीं हो गया, लेट तो हो गया, बट इट्स नॉट टू लेट। स्टिल यू कैन मूव फॉरवर्ड। जैसे योशुआ को जीवन में प्रभु ने सुपरनेचुरली कार्य किया है, गॉड विल डू इट फॉर यू ऑल्सो। क्यों? परमेश्वर सबको प्यार करते हैं, ये इक्वली प्यार रेस्पेक्ट करता है हमारा सबको। नो पार्शियलिटी। गॉड डजंट डू एनी पार्शियलिटी। हम इंसान को देखते देखते खुदा को भी उसी नजर में देखना हम लोग बंद करना चाहिए। वर्ड ऑफ गॉड विल वर्क फॉर एवरीवन हूएवर विल अप्लाई। कौन उस वचन को सामर्थ को इस्तेमाल करता है, वो सबको जीवन पर वो कार्य करता है। परमेश्वर का सामर्थ अपना भविष्य को पूरा करने के लिए मदद करेगा। God will do it again in your life. He will fulfill all your dreams and desires. प्रभु का वायदा है। परमेश्वर आपको दर्शन को, आपको इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर को इंटरेस्ट को पहले स्थान दे दिएगा। Put God's interest first, not yours. काफी लोग अपना गोल परमेश्वर को इस्तेमाल कर अपना इच्छा पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आता है। When you put God's interest, all these things abundantly, supernaturally आपको पीछे करेगा। आशीष आपको पीछे आएगा। हम उसको पीछे दौड़ने के लिए जरूरत नहीं। He is not limited to our calendar, our own thinking. थोड़ा हमारा कैलेंडर में हमारे टाइम के मुताबिक प्रभु करना चाहिए, ये तो हम सोचते हैं। But God is beyond that. हमारा सोच अलग है, खुदा का सोच बिल्कुल और उससे बढ़कर है। So परमेश्वर ही आपको वायदा दे रहेगा, छोटे समय में आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। God will help you to accomplish more in a lesser time. So परमेश्वर आपको मदद करेगा to complete it where you started. God is going to give you an opportunity to complete what you have started in your life. आपको मिनिस्ट्री हो, आपका लाइफ को प्लान है, वो पूरा आपको कंप्लीट करने के लिए मदद करेगा। आपको चेहरा में एक स्माइलिंग फेस आएगा। यू विल सी द बेटर डेज। गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर यू। बी एनकरेज्ड। आप उत्साहित हो जाइएगा, निराशा मत होना है। एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक अस। लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करेंगे। Father, we pray in the name of Jesus. आपने बहुत कुछ बात को हम लोग उत्साहित किया है। हमारा अपॉर्चुनिटीज पूरा खत्म नहीं हो गया, हमारा लाइफ खत्म नहीं हो गया। आप पुनर्स्थापित करने वाला है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे जीवन पर आप कार्य करते हैं। यू आर वर्किंग बिहाइंड अस, ओ लॉर्ड। कभी भूलते नहीं आप, कभी आपको हम आधा रास्ता में छोड़ने वाला भी नहीं। प्रभु, कुछ बात को हम लोग आज आपने अपने वायदा दिया गया, कुछ बात को पाप को हम नफरत करेंगे, आपको कार्य को हम प्यार करेंगे, आपको इंटरेस्ट को पहले स्थान हम देंगे। लॉर्ड, द ब्लेसिंग्स हमको पीछे करेगा।
हम अपना डेस्टिनी या हमारा गोल को हम पूरा करेंगे लॉर्ड। कोई भी ताकत इस दुनिया में हमको रुक नहीं सकते है। किस मकसद के लिए आपने हमको चुना है, अलग किया है, प्यार किया है, वो पूरा होगा। दूसरा लोग हमारा लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते लॉर्ड। समटाइम्स हम लोग ने डिले कर दिया है लॉर्ड, सॉरी फॉर दैट। गिव अस दोस अपॉर्चुनिटी मोमेंट्स, हम एक्सपीरियंस करें, हम आपको महिमा कर पाए। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। Amen.